Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to learn introduction to multiplication. मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन है क्या एक्चुअली में। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेड एडिशन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल के तौर पे 2 + 2 + 2। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने 2 कितनी बार ऐड किया है, 3 बार, राइट। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 × 3, या तो फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि 3 × 2। अब चलिए हम आंसर चेक करते हैं कि इन तीनों के आंसर्स सेम आते हैं या नहीं आते हैं, राइट। तो 2 + 2 + 2 आप ऐड करके देख सकते हैं, इसका आंसर होगा 6। और 2 का टेबल तो हमें आता ही है, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। So basically 2 + 2 + 2 will be equals to 2 × 3 or 3 × 2, which is the answer is 6। तो एक्चुअली में ये मल्टीप्लाई है क्या, एक शॉर्ट तरीका है रिपीटेड एडिशन लिखने का। यहाँ पे 2 रिपीटेडली ऐड हो रहा है तो उसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इसी कंसेप्ट को हम समझते हैं पिक्टोरियली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल्स हैं, इग्नोर करिएगा मेरी ड्राइंग को। यहाँ पे एप्पल्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर ग्रुप में 3 एप्पल्स हैं। तो बेसिकली मेरे पास 4 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 3 एप्पल्स हैं। तो टोटल मेरे पास कितने एप्पल्स होंगे, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। और अब चलिए इसी को मल्टीप्लिकेशन की तरह समझने की कोशिश। अभी इसी रिपीटेड एडिशन 3 को हम मल्टीप्लिकेशन की तरह लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 रिपीटेडली ऐड हो रहा है 4 बार। तो आई हैव रिटन 4 × 3 एंड वी नो कि 4 × 3 = 12 होता है। तो यहाँ पे 12 हमने देखा कि 4 × 3 भी 12 होता है और जब 3 को 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो भी 12 होता है, राइट। तो अब आपको शायद मल्टीप्लिकेशन कहाँ से शुरू हुआ ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए यही मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट को हम कैसे रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। सपोज़ आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने क्लास में सबको पेंसिल्स देना चाहती हूँ, राइट। तो मेरे मम्मी मेरे लिए पेंसिल बॉक्सेस लाए हैं। सपोज़ वो 4 पेंसिल बॉक्सेस लाए हैं और हर बॉक्स के अंदर 10-10 पेंसिल्स हैं, राइट। एक बॉक्स में 10 पेंसिल और ऐसे ही मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं। अब मम्मी ने पूछा आज आप अपने बर्थडे पे सब बच्चों को पेंसिल्स देना चाहते हैं, तो आप पहले ये बताइए कि आपके पास पेंसिल्स हैं कितनी। तब मैं 10 + 10 + 10 करना सही समझूंगी, या क्योंकि मेरे मैथ्स टीचर ने मुझे मल्टीप्लिकेशन सिखाया है तो मैं सीधा बोलूँगी कि मम्मी मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्सेस में 10 पेंसिल्स हैं, तो टोटल मेरे पास 40 पेंसिल्स हैं, ठीक है। और डेफिनेटली अगर हम इस तरीके से आंसर देंगे तो हमारे पेरेंट्स और जो तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में एक एडिशन का ही पार्ट है। यानी मल्टीप्लिकेशन क्या है, इट इज रिपीटेड एडिशन। अब जब भी हमारे पास रिपीटेड एडिशन का क्वेश्चन आएगा आप सिंपली उसे मल्टीप्लाई करके ही आंसर देख सकते हैं और इसमें हमारा टाइम भी बच जाएगा।
आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं।